नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। आज भी मैं आपको डिस्काउंट में दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो पहला तो यही है टाइप कि जैसे आपसे क्वेश्चन में कभी कहेगा कि कुछ वस्तुएं आपको मुफ्त दे, तो एक तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ वस्तुएँ आपको मुफ्त दे, तो ऐसे इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और दूसरा कि वस्तुओं को मुफ्त देने के साथ साथ कुछ परसेंटेज का भी डिस्काउंट देगा, तो उस पर हम लोग कैसे क्वेश्चन इसमें करेंगे, यानी कुछ परसेंट का डिस्काउंट भी देगा और कुछ वस्तुएं भी फ्री देगा। तो दो तरह के क्वेश्चन तो इसी में बन जाएंगे। और एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आपको आज करवाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए ये क्वेश्चन तो मैं आपको बना दूंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, कमेंट में आपको आपका आंसर टाइप करके भेजना है कि आंसर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कि जैसे कह रहा है कि एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है और आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट में कीजिएगा। तो चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन है दोनों। तो सबसे पहले आपको इसमें जो समझना है बात कि जब भी कुछ आपको वस्तुएं मुफ्त में दे रही होंगी, जब भी कुछ वस्तुएं आपको मुफ्त में दे रही होंगी, तो आपको यहाँ सबसे पहले ढूंढना है एमआरपी। क्या ढूंढना है, एमआरपी। और अगर आप इस पे एमआरपी ढूंढ लेते हैं तो आपको पता है कि छूट हमको क्या मिल रहा है, तो 2 खिलौने मुफ्त देता है। तो हमको जो छूट मिल रहा है वो खिलौनों के रूप में मिल रहा है और कह रहा है कि 2 खिलौने मुफ्त देगा। तो हमको पता है कि भाई खिलौने मुफ्त कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। अगर हमको एमआरपी मिल गया तो हम बता देंगे कि एमआरपी पर हमको 2 खिलौनों को मुफ्त दिया जा रहा है, तो वहाँ से परसेंट भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखें कि एमआरपी ढूंढते कैसे हैं, या एमआरपी हम लोग डायरेक्ट देख के समझ कैसे, क्वेश्चन ये वर्बली ही बन जाते हैं। तो आपको समझना चाहिए इस बात को कि मैं शुरुआत क्लास से आपको बताते आ रहा हूँ कि एमआरपी होता क्या है। अगर आपको इस चीज़ को ध्यान है और ये चीज़ आप आसानी से समझते हैं तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं वर्बली। तो सबसे पहले आप समझिए कि एमआरपी होता क्या है। तो शुरुआत क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि जो कस्टमर को दिखाई दे, जो ग्राहक को, जो खरीदने वाले को दिखाई दे, वो एमआरपी होता है। जैसे आप तो स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जब दुकान में किताब खरीदने जाते होंगे तो आप किताब के पीछे जो लिखा हुआ रहता है रेट, उसको आप लोग देखते हैं कि किताब 400 का है, 500 का है, 600 का है, और आप छूट किस पर मांगते हैं, तो उसी एमआरपी पर आप लोग छूट मांगते हैं। यानी कि आपको ये समझना होगा कि जो कस्टमर को दिखाई देगा मैक्सिमम प्राइस, वही क्या होता है, एमआरपी होता है। वही क्या होता है, एमआरपी होता है। और छूट हमेशा एमआरपी पे ही आपको मिलता होगा, या आप भी मांगते होंगे तो एमआरपी पर ही छूट मांगते होंगे। तो जब किसी बच्चे को ये खिलौने दिखाई दिए होंगे या किसी कस्टमर को ये खिलौने दिखाई दिए होंगे, तो वो कह रहा होगा बेचने वाला कि 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त दे रहा है। क्या कह रहा है कि आप 6 खिलौने लीजिएगा, 2 खिलौने हम मुफ्त देंगे। यानी कि कस्टमर को वो कितने खिलौने दिखा रहा है, तो आप कहेंगे कस्टमर को वो खिलौने दिखा रहा है कि 6 पर 2 फ्री है। यानी कस्टमर को कितने खिलौने दिखा रहा है, तो 8 खिलौने वो दिखा रहा है कि आपको मैं 8 खिलौने दे रहा हूँ 6 के ही दाम में। तो एमआरपी यहाँ पे क्या हो गया, तो जो कस्टमर को दिखाई देगा, तो कस्टमर को कितना खिलौना दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो 6 तो खिलौना वो खरीद ही रहा है, साथ साथ 2 मुफ्त दे, यानी कस्टमर को कितना खिलौना दिखाई दे रहा है, 8। यानी कि एमआरपी मेरा कितना हो गया, तो एमआरपी यहाँ पे कितना हो गया मेरा, तो एमआरपी जो हम कह सकते हैं, एमआरपी मेरा कितना हो गया, तो 8 खिलौना। एमआरपी कितना हो गया, 8 खिलौना। और हमको मुफ्त कितने खिलौने मिल रहे हैं, तो फ्री का जो हमको खिलौना मिल रहा है वो कितने मिल रहे हैं, तो 2 खिलौने। और यहाँ से पूरा कितने परसेंट की छूट दी गई, तो छूट तो एमआरपी पर मिलेगा। तो 8 खिलौने पर 2 खिलौने मुफ्त हैं, 8 पर 2 खिलौने मुफ्त हैं। तो परसेंट छूट पूछ रहा है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो 2 चौके 8, 1/4, यानी कि 25% का ये छूट होगा। और यही हमसे पूछ रहा था, यही हमारा आंसर होगा। तो आप देखिए, जब भी कुछ मुफ्त वस्तु दिया जाएगा तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं कि आपको हमेशा देखना है कि छूट हमेशा एमआरपी पे मिलेगा। एमआरपी यहाँ ढूंढने का तरीका क्या है कि कस्टमर को कितनी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। तो 6 खिलौने पर 2 खिलौने यहाँ पे मुफ्त दिखाई दे रहा है, 6 खिलौने पर 2 खिलौने मुफ्त दे रहा है, यानी कस्टमर को दिखाई कितना दे रहा होगा, तो 8 खिलौने। 8 पर 2 मुफ्त है, यानी कि एमआरपी पर छूट मिलेगा, तो 8 पर 2 यानी 2/8, यानी कि 1/4, और कितना हो जाएगा, तो हमारा 25%। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक आपका होमवर्क में क्वेश्चन था, उसको आप लोग बना के उसका आंसर आप लोग को सिर्फ कमेंट करना है कि उसका आंसर आपका कितना आ रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 60 रुपये अंकित करता है और उसे 15% छूट पर बेचता है। साथ ही एक 3 रुपये की एक वस्तु उपहार देता है। इसके बावजूद भी उसे 20% लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि कुछ छूट भी दे रहा है, परसेंटेज के रूप में कुछ छूट भी दे रहा है, और साथ में ही कुछ 3 रुपये की एक वस्तु से मुफ्त भी दे रहा है, 3 रुपये की वस्तु से मुफ्त भी दे रहा है। तो ऐसे, और उसके बावजूद भी उसे 20% का लाभ है। यहाँ पर तो दो तरह से आपको छूट दे रहा है, एक तो 15% का छूट दे रहा है, एक 3 रुपये की वस्तु छूट दे रहा है। तो कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को? तो हम लोग कहेंगे कि MRP पर 15% की छूट दे रहा है। ध्यान से सीखिएगा इस बात को। ये CP, ये MRP। तो हमसे कह रहा है कि MRP कितना है, तो 60 रुपये है। MRP कितना है, तो 60 रुपये, और 60 रुपये पर 15% की छूट दे रहा है। तो 15% की छूट का मतलब है 15 छक्का 90, यानी 9 रुपये की छूट दे रहा है। 9 रुपये की छूट दे रहा है। इसका मतलब वस्तु ये बेच कितने में रहा है, तो 9 रुपये की छूट दे रहा है, तो वस्तु ये 51 रुपये में बेच रहा होगा। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि ये 3 रुपये की वस्तु उपहार दे रहा है। तो उपहार देने का मतलब ये होता है कि 3 रुपये का इसमें क्या है, इस पर छूट और इंक्लूड है। तो अगर ये 3 रुपये का छूट इंक्लूड है, ये CP है, ये 3 रुपये का छूट इसमें इंक्लूड है, यानी 51 रुपये में भी उसे 3 रुपये और छोड़ने पड़ रहे हैं। यानी कि वस्तु बेची कितने में उसने, तो 51 में से 3 छोड़ेगा तो 48 रुपये में वस्तु उसने बेची है। 48 रुपये में वस्तु बेची है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा फिर से एक बात कि MRP 60 था, 15% का तो उसने डायरेक्ट छूट दे दिया, यानी वस्तु का मूल्य उसने बताया होगा कि 51 रुपये इस वस्तु को आप हमको दीजिए। लेकिन वो कह रहा है, दुकानदार कहा कि भाई ऐसे ठीक है, तो आप 3 रुपये की वस्तु और लेके चले जाइए। तो 3 रुपये की और वस्तु लेके चले जाइए। तो एक्चुअली में कस्टमर को 48 रुपये उस वस्तु का कीमत पड़ा होगा। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि इसके बावजूद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि इसके बावजूद भी दुकानदार को अगर 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ किस पे होगा, तो CP पे। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि CP पर 20%, यानी 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/5, यानी कि 5 पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी कि 6/5। और वस्तु बिकी कितने में, तो 48 रुपये में। वस्तु कितने में बिकी है, तो 48 रुपये में। तो हो जाएगा 6 8 48 और 8 5 40। वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा तो कितना हो जाएगा, तो 40 रुपये। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पे आपको इस बात को समझना है कि वस्तु बिकी कितने में है, तो 48 रुपये में बिकी है। 51 रुपया डायरेक्ट परसेंटेज में इसको छूट दिया गया और 3 रुपये की वस्तु दी गई, यानी वस्तु बिकी कितने में गई है, तो 48 में बेची गई है। और यही बात ध्यान से आपको समझना है कि वस्तु अगर 48 में बेची गई है तो यही 20% प्रॉफिट के साथ 48 में बेची गई है। तो इस CP का 20% जो 120% होगा वो कितना होगा, तो 48 रुपये। तो CP कितना हो जाएगा, 40 रुपये। हमारे प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और ऐसे प्रश्न तो खैर आसान बनते हैं, आप लोग खुद भी बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। कह रहा है कि 180 रुपये भाव बताए गए जुराबों के 1 दर्जन जोड़े। ये लाइन आसानी से ध्यान से समझिएगा कि 1 दर्जन जोड़े का मतलब होता है कि 1 दर्जन जोड़ा है, यानी कि 12 दर्जन है। सॉरी, मतलब कि 1 दर्जन यानी 12 जोड़े मोजे हैं, 12 जोड़े मोजे हैं। और कह रहा है कि 20% छूट पर उपलब्ध है। तो 48 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो आसानी से इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे MRP हमारे पास दे कर रखा है, कितना है, 180 रुपये। और कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 20% छूट पर मिल रहा है, 20% छूट पर मिल रहा है। तो 180 का 20% कितना होगा, तो 144 आप लोग निकाल भी सकते हैं। 180 का 20% या 80% निकालिए, क्योंकि 20% छूट मिला तो 80% में बेचा गया होगा। तो 0 से 0 कटेगा तो 18 8 144, यानी बेचा कितना में गया है, तो 144 रुपये में, 144 रुपये में। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 48 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप यूनिटी मेथड भी लगा सकते हैं कि 144 में कह रहा है कि 144 रुपये में कितने मोजे खरीदे गए हैं, तो 12 जोड़े, 12 जोड़े। तो 48 रुपये में कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं, तो 12/144 गुना 48। तो 12 में ये कटेगा और 12 चौक 48 ये कटे, यानी कि 4 जोड़े। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है।
फिर भी आप लोग इसको समझिए। इसके बाद कुछ हम लोग अलग तरह का क्वेश्चन एक दो को और कर लेते हैं। तो 2 तरह का क्वेश्चन आज हो जाएगा, 2 टाइप के क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। और अभी डिस्काउंट में काफ़ी सारे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। अलग अलग टाइप से अभी तो आपको जो समतुल्य बट्टा है वो सारा टॉपिक बचा हुआ है, तो उन पर भी ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो आइए एक अलग तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अमित ने एक रेडियो उसके अंकित मूल्य के 16.2/3% छूट पर खरीदी। अगर उसने वही 25% छूट पर खरीदी होती, उसे 600 रुपये की अतिरिक्त बचत होती, उससे वह रेडियो कितने में खरीदा था। तो रेडियो कितने में खरीदा था, मतलब पहले वाला हमसे मूल्य पूछ रहा है कि 16.2/3% में जब खरीदा था तो कितने में रेडियो उसने एक्चुअल में खरीदा था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एमआरपी और एसपी के बीच रिलेशन देकर रखा है। एमआरपी और एसपी के बीच, यहाँ सीपी का कहीं काम ना पूछ रहा है ना सीपी यहाँ पे देकर रखा है, तो एमआरपी और एसपी के बीच रिलेशन देकर रखा है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हमसे रिलेशन किस के बीच है, तो एमआरपी और एसपी के बीच रिलेशन है। तो हमसे कह रहा है कि उसके अंकित मूल्य का 16.2/3% पे खरीदा। तो अगर आप इसका फ्रैक्शन लिखिएगा 16.2/3, और मेरे ख्याल से आप आपको को फ्रैक्शन याद भी हो गया होगा, परसेंटेज में भी आपको फ्रैक्शन का काफ़ी काम मैंने सिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस में भी फ्रैक्शन का काफ़ी काम सिखाया। तो यहाँ मैं सिखा नहीं रहा हूँ, अगर आप किसी को यहीं से वीडियो देख रहे होंगे और फ्रैक्शन कम समझ में आ रहा होगा तो पीछे जाके आप लोग पहले परसेंटेज देखिए, प्रॉफिट लॉस देखिए, फिर यहाँ तक आइएगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक ही चीज़ को बार बार बताने का कोई विशेष फायदा है नहीं। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 1/6 बनेगा। इसका मतलब यह है कि 6 के सामान को खरीदा कितने में गया, हाथ बोला कि छूट पर 6 के सामान को एक छूट पर खरीदा गया, यानी अगर वस्तु का जो एमआरपी होगा ये 6 होगा तो खरीदा कितने में गया होगा, तो एक छूट पर, यानी कि 5 में खरीदा गया होगा। आगे क्या कहता है कि अगर उसने वही 25% छूट पर खरीदी होती, अगर उसने वही 25% छूट पर खरीदी होती, यानी कि 4 के सामान को कितने में खरीदा होता, तो 1 में। तो 4 के सामान पर 1 उसको छूट मिला तो खरीदे कितना में होता, तो 3 में। यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि चूंकि वस्तु एक ही है तो एमआरपी दोनों जगह हमारा सेम होना चाहिए, और ऐसे प्रोसेस काफ़ी पीछे मैं बता चुका हूँ। अगर एमआरपी सेम होना चाहिए तो इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से। किसी स्टूडेंट को अगर ये नहीं समझ में आएगा कि 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा और 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो भी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जहाँ पे इक्वल करने का बात आएगा वहाँ पे, तो ये हो गया 12, इन सब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 12, ये भी हो गया 12। अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 2 से यहाँ भी करना पड़ेगा, और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा। यानी कि पहले जो चीज़ उसको 10 रुपये में पड़ रही थी अब उसको कितने में पड़ रही है, 9 में। तो यहाँ पे कितने की बचत हो रही है, तो 1 यूनिट की बचत हो रही है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 600 की बचत हो रही है। तो हमसे पूछ रहा है कि वस्तु कितने में खरीदी गई होगी, तो वस्तु कितने में खरीदी गई थी। तो हम लोग कह सकते हैं कि शुरुआत में तो वस्तु इसी में खरीदी गई थी, तो मल्टीप्लाई बाई 600। तो 1 यूनिट का वैल्यू 600 है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6000 रुपये। और इस प्रश्न का उत्तर भी है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन ऐसा मैं एक और आपको करवा देता हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो आइए देखिए, ये सेम ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदा। यदि उसने टीवी 25% छूट पर खरीदा होता उसे 500 की बचत होती। उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा है। तो अगेन एमआरपी और एसपी के बीच रिलेशन है, एमआरपी और एसपी के बीच रिलेशन है। तो कह रहा है कि 20% छूट पर खरीदा, तो 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/5, यानी 5 के सामान को उसने कितने में खरीदा है, 4 में। कह रहा है कि यदि टीवी उसे 25% छूट पर खरीदा होता, यानी कि 25% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 1/4, यानी 4 का सामान कितने में खरीदा, तो 3 में खरीदा, तो उसे 500 रुपये की बचत हो जाती थी। हम लोग यही बात समझें कि यहाँ पे एमआरपी तो सेम ही वस्तु है, तो एमआरपी दोनों पर सेम ही होगा। तो यहाँ पे एमआरपी को इक्वल कर लेते हैं। पीछे जो बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया। यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 5 से, तो 16 का सामान कितने में इसको पड़ता, तो 15 में, यानी कि 1 यूनिट की यहाँ इसको बचत होती है। 1 यूनिट का रिजल्ट कितना क्वेश्चन में देखा है, तो 500 रुपये। 1 यूनिट का 500 रुपये दे रखा है, तो 16 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 16×5 = 80, यानी कि 8000 रुपये। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आसान ही क्वेश्चन बनते हैं डिस्काउंट के, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपसे जल्दी जल्दी भी बनने लगेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य, आप थोड़ा सा बनाने के तरीके को समझिएगा कि हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कैसे समझ सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। मुद्दा तो मेन है सीखने का ही तरीका। बहुत सारे टीचर बहुत सारे तरीके से आपको बताएंगे, सिखाएंगे। मैं भी अपना एक तरीका आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा तो मेरे तरीके से अगर चलिएगा तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा आसानी से बनाने में सहूलियत मिलेगा, चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। और टीचर सारे तरीके अच्छे ही सिखाते हैं, जिस टीचर का आपको समझ में आएगा वही आपके लिए अच्छा है। तो आप लोग देखिए इसको कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और वह अपनी 3/4 वस्तुओं का विक्रय इसी मूल्य पर करता है। 3/4 वस्तुओं का विक्रय इसी मूल्य पर करता है का मतलब है कि अंकित मूल्य पे ही कर देता है और शेष वस्तुओं को 40% छूट पर बेचता है। यह मानकर कि सभी वस्तुएं बेच दी गई हों, उस पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो करेंगे कैसे? तो पहले तो इस चीज़ को समझिएगा, इस लाइन को कि 3/4 वस्तुएं। तो आप लोगों को परसेंटेज या फ्रैक्शन बताते समय, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बताते समय मैंने आपको समझाया था कि जब भी इस तरह से आपको देगा फ्रैक्शन में कि 3/4 वस्तुएं, तो ये नीचे वाला भाग आपको टोटल को ही रिप्रेजेंट करेगा और ऊपर वाला उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला उसके पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये है कि हम लोग इस प्रश्न में अगर इस तरह से फ्रैक्शन में देकर रखा है तो ये मान के चलते हैं कि नीचे जो है यानी कि 4 वस्तुएं उसके पास थी, जिसमें से 3 वस्तुएं उसके जिस कंडीशन पर देकर रखे उस कंडीशन पर बेची गई। तो यहाँ से शेष वस्तु कितना हो जाएगा? तो शेष जो हमारे पास वस्तु होगा वो एक वस्तु होगा जो हमारे पास शेष होगा, और इस एक वस्तु शेष वस्तु को जिस कंडीशन में बेचने के लिए कहेगा हम लोग उस कंडीशन में बेचेंगे। तो पहले तो इस बात को ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ से फायदा क्या मिलेगा हमको कि हम लोग मानते हैं कि सीपी 100 रुपये है एक वस्तु का, तो 4 वस्तुएं अगर हैं तो इनका सीपी कितना हो जाएगा? तो हम लोग कहेंगे 400 रुपये। एमआरपी बोल रहा है कि 40% अधिक अंकित कर दिया गया है, या सीपी का हम लोग बात कर रहे हैं। एमआरपी 40% अधिक अंकित कर दिया गया यानी 140 रुपये अंकित किया गया है, और कह रहा है कि 3/4 वस्तुओं को बिक्री इसी मूल्य पर करता है, यानी कि 4 में से 3 वस्तुओं को इसी मूल्य पर बेच देता है। तो हम लोग पहला बात यहाँ ध्यान समझेंगे कि यहाँ पे उसके पास पॉकेट में कितना पैसा आ गया। तो अगर 3 वस्तुओं को इस 140 में बेच देता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास 420 रुपये इसके पॉकेट में आ गए हैं। ये इसका एसपी है। ध्यान से समझते चलिएगा। आगे का कंडीशन क्या कहता है कि शेष वस्तुओं को 40% छूट पर बेचता है। तो शेष वस्तु मतलब एक ही वस्तु, और एक वस्तु का एमआरपी 140 होगा, और इसको कह रहा है कि इसको 40% छूट पर बेचता है, 40% छूट पर देता है, यानी कि इसके 60% पर बेचेगा। तो 14 छक कितना हो जाएगा? 84। यानी यहाँ पे जो एसपी होगा वो एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा? तो 84 रुपये हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे क्या कि सामान बेचने के बाद उसको 420 रुपया तो यहाँ मिला होगा, साथ ही साथ 84 रुपया एक चौथे वस्तु का मिला होगा। 3 वस्तुओं का इसको 420 मिल गया होगा और चौथी वस्तु का इसको 84 रुपया मिल गया होगा। यानी टोटल यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा इसका, या टोटल बेच के इसके पॉकेट में जो पैसा आया होगा 420 रुपया तो यही आया होगा, प्लस 84 रुपया ये आया होगा, यानी कि 504 रुपये इसके पॉकेट में आए होंगे। 504 रुपये इसके पॉकेट में आए होंगे 4 वस्तुओं को बेचकर। 3 वस्तुओं को बेचकर 420 रुपया और एक वस्तु बेचकर 84 रुपये, यानी 504 रुपये इसके पॉकेट में आए हैं। क्रय मूल्य कितना था इसका? 400, पॉकेट में कितना आया? 504, प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट लॉस, लाभ प्रतिशत हिंदी में ही लिख देते हैं। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा इसका? तो 400 इसका क्रय मूल्य है, 400 इसका क्रय मूल्य है। लाभ कितना हुआ है? 104 रुपया। 400 का सामान को 504 में बेचा तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो 0 से 0 कट गया और ये 4 से काटिएगा तो 26%। तो हम कह सकते हैं कि इसको सभी वस्तुओं पर कुल 26% का लाभ हुआ है, 26% का लाभ हुआ है। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। अगर कम समझ में आएगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो है, पीछे आगे पीछे करके देख ही सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज ये मत कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, बल्कि एक क्वेश्चन जो पीछे होमवर्क में आपको दिए हम लोग, उसका आप सिर्फ आंसर आप लोग लिख के बताइएगा। अगर आपके आंसर सही होंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि आपको समझ में भी आ रहा है और आपसे क्वेश्चन बन भी रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।